हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। तो आज की इस वीडियो में पेट अभ्यर्थियों के लिए करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये वीडियो सभी वनडे एग्ज़ाम में आने वाले करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली पेट अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 1 से 7 अगस्त तक के बीच में जितने आने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनके बारे में चर्चा की है। बाकी मैंने जुलाई का स्पेशली करंट अफेयर्स, अगस्त का जून का स्पेशली करंट अफेयर्स अलग वीडियो में बना रखा हुआ, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बोनालू महोत्सव मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कि बोनालू महोत्सव जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक, अगर हम आपसे पूछें कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 28। ठीक, भारत में राज्यों की संख्या हो गई 28। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आप बताएंगे तेलंगाना। ठीक, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, उसमें से एक राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में मनाते हैं बोनालू महोत्सव। ठीक, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप बताएंगे कि लोसार उत्सव, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लोसार उत्सव कहाँ मनाते हैं। ठीक है, ये आज आपका होमवर्क है कि लोसार उत्सव कहाँ मनाते हैं, आप बताएंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने लोसांग नहीं पूछा है, मैं आपसे पूछ रही हूँ लोसार उत्सव कहाँ मनाते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है प्रतिभा रे को। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया प्रतिभा रे को। ठीक, अल नज़ा चतुर्थ नामक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो अल नज़ा 4 जो है वो भारत और ओमान के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ, जो आज ही जाकर कंप्लीट हुआ है। यानी कि अल नज़ा 4 जो है भारत और ओमान के बीच सैन्य अभ्यास हुआ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे है, लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे कि लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं संयुक्ता दास। ठीक, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बनी अनाहत सिंह। ठीक, तो आप आज अभी तक आपने ये 5 क्वेश्चन देखा। बोनालू महोत्सव मनाते हैं तेलंगाना में। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 प्रतिभा रे को। अल नज़ा 4 नामक सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच। लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक के लेखक संयुक्ता दास। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बनी है अनाहत सिंह। और आज का आपका होमवर्क ये हो गया था, आप बताएंगे लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक, आपका ये होमवर्क हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, राष्ट्रमंडल खेल जो है 2022 में सबसे कम उम्र की एथलीट जो हैं वो अनाहत सिंह बनी है। इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर था पेरी द बुल। ध्यान रखिएगा, शुभंकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। तो पेरी द बुल राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर था। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले से संसद सदस्यों द्वारा हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया जी किशन रेड्डी द्वारा। ठीक, ध्यान रखिएगा, दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले से संसद सदस्यों द्वारा हर घर तिरंगा रैली का आयोजन जी किशन रेड्डी ने किया। आगे है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI कौन बने? उदय उमेश ललित जो हैं भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। यद्यपि इनके बारे में मैं एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि ये जो है 75 डेज़ के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे इनका क्रम पूछा जाता है, तो 49वें क्रम के हैं। अगर मैं आपको 50वें क्रम की बात करूं तो 50वें में चंद्रचूड़ जो हैं वो आगे बनेंगे इनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद। लेकिन आप इसे जानते रहिएगा कि चंद्रचूड़ जो है वो 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। लेकिन 49वें मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, आप बताएंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उदय उमेश ललित, 49वें क्रम के हैं। फिर
8वां क्वेश्चन है EWS के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? आप बताएंगे हरियाणा सरकार ने। अब देखिए पहले तो EWS क्या है, तो वे छात्र जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो मतलब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर का मतलब कि जो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी जो जिनकी जो आय है, जिनके माता पिता की आय जो है वो बहुत कम है, वो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कोई सरकारी नौकरी या कुछ मतलब एक अच्छा खासा वेतन नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो और आयोग सरकार द्वारा नियमित जो एक बाउंड्री लाइन है उसको कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस लाइन से अंदर आने वाले अभ्यर्थी जो हैं वो EWS में आते हैं। और EWS के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना को हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी भी 2022 में आने वाली योजनाएं हैं, इसके अलावा जो जिन्हें हम कमज़ोर रूप से या आर्थिक रूप से कमज़ोर कहते हैं, इसका मतलब कि जो मतलब जिनका माता पिता का पद जो है एक वैतनिक नहीं है, यानी वेतन जो है पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, और जिनकी आय जो है वो बहुत कम है, और आय का जो ये मेज़रमेंट है या आय का जो क्राइटेरिया है वो सरकार द्वारा एक निश्चित किया गया है कि वही बच्चे EWS में आएंगे जो इस बाउंड्री लाइन को या जो क्राइटेरिया बनाया गया है उससे बाहर में है, तो वो EWS में नहीं आएंगे। उस क्राइटेरिया के अगर अंदर हैं तो EWS में आएंगे। तो वो बच्चे जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थी छात्र होते हैं, और उन्हीं छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू की है। ठीक, अब आपको बताती हूँ कि 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो वी प्रणव तमिलनाडु के हैं। वी प्रणव 75वें ग्रैंड मास्टर बने। ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी आपसे 73वें ग्रैंड मास्टर का नाम पूछ सकता है, 74वें ग्रैंड मास्टर का, और ये 75वें ग्रैंड मास्टर का नाम है जो पी प्रणव हैं, तमिलनाडु के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रैंड मास्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, शतरंज ग्रैंड मास्टर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर 10वां क्वेश्चन है वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। हाथियों की सुरक्षा को और भी ज़्यादा महत्व देते हुए और इनके संख्या को और भी ज़्यादा महत्व देते हुए ये दिन मनाया जाता है, और 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। ठीक, तो ये करंट अफेयर के कुछ 10 क्वेश्चन थे, और ये जो है 1 से 8 अगस्त तक के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। तो पेट अभ्यर्थियों के लिए आगे भी करंट अफेयर्स की ऐसी श्रृंखला आती रहेगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। करंट अफेयर्स पेट में 10 नंबर का है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और आने वाली सभी वीडियो को आप पूरी अच्छी तरीके से देखिए। हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको एक बार वीडियो देखने पर किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल समझ में आएगा। जो भी चीज़ें, जो भी लाइन, जो भी वर्ड आपको नहीं समझ में आते, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका तुरंत रिप्लाई करूँगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।